बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इन्फो कैबिनेट की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान पाक में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आया है। सूरह नाम, सूरह यूनुस, सूरह सफ़ात और सूरह अंबिया में आपका जिक्र मुबारक मिलता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम और करीम नबी थे। इनका किस्सा कुरान पाक का एक अनोखा किस्सा है। आप अलैहिस्सलाम को इराक के शहर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए चुना गया था। जिस शहर की तरफ आप अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था, इसकी आबादी 1 लाख या इससे कुछ ज्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम भी लोगों को बुत परस्ती से मना करते और अच्छाइयों की हिदायत करते। इस बात से आप अलैहिस्सलाम की कौम आपकी दुश्मन हो गई। आखिर कौम की बार बार मुखालफत से तंग आकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब अल्लाह का अजाब तुम पर आकर ही रहेगा। ये कहकर बस्ती से बाहर निकल गए और अल्लाह के अजाब का इंतजार करने लगे। इनके जाने के बाद बस्ती वालों ने मशवरा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अजाब की पेशन गोई करके गए हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए इस मामले में गौर किया जाए। इनके मशवरा में ये तय पाया कि अगर आज रात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर में रहें तो समझ लो कोई खतरा नहीं है, और अगर इन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीन कर लेना चाहिए कि ज़रूर अजाब आएगा। रात को लोगों ने देखा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे। चारों तरफ काली बदलियां नमूदार हुई और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन आ गया कि अजाब आने ही वाला है। तो लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और अंदेशा हो गया। चुनाचे शहर के तमाम लोग खौफ खुदाबंदी से डर कर कांप उठे और सब के सब औरतों, बच्चों, बल्कि अपने मवेशियों को लेकर साथ फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल में निकल गए और रो रो कर सिद्के दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। सब के सब इस्तग़फ़ार में लग गए और रो रो कर शिद्दत के साथ अजाब से पनाह मांगते हुए इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली और इनसे अजाब हटा दिया। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि इस कौम पर अब अजाब नाजिल होगा, मगर अजाब नाजिल ना हुआ। कौम की तौबा और इस्तग़फ़ार का इनको इल्म न था, इसलिए इनको ये फिक्र लाहक हुई कि अब अगर बस्ती में गया तो मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इन बस्ती वालों का कानून यही था कि झूठे आदमी को कत्ल कर देते थे। इस बिना पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यहाँ से हिजरत करने का इरादा कर लिया और शहर से बाहर निकल आए और चलते चलते यहाँ तक के बहरे रूम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती जाने के लिए तैयार थी। इस पर सवार होकर रवाना हो गए। जब कश्ती बीच समुद्र में पहुंची तो रुक गई। मलाह ने कहा, इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। जब तक वो नहीं उतरेगा कश्ती नहीं चलेगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम मैं हूँ, मुझे समुद्र में डाल दो। और ये इस वजह से कहा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने में अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया था, खुद ही हिजरत करने का फैसला किया था। ये काम अगरचे जायज़ था, मगर अंबिया के शायान शान न था। कश्ती वाले चूँकि आप अलैहिस्सलाम को जानते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को पानी में डालने पर तैयार न हुए और कुरा डालने का फैसला हुआ। चुनाचे कई मरतबा कुरा डाला गया, हर मरतबा आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक मछली देर से मुंह खोले खड़ी थी। इसने अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करते रहे। अगर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करने वाले ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते, मगर अल्लाह ताला बेहद मेहरबान और रहम करने वाले हैं। वो हर तौबा करने वालों की तौबा कबूल करते हैं और हर पनाह चाहने वाले को पनाह बख्शते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी मालूम किए बगैर बस्ती छोड़ कर आने पर शर्मिंदा थे। चुनाचा पानी और मछली के पेट के अंधेरे में ही पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। इब्ने हातिम में मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। तब अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आप अलैहिस्सलाम को बगैर किसी तकलीफ के समुद्र के किनारे पर उगल दे। रिवायत में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन, 7 दिन, 40 दिन या चंद घंटे तस्बीह करते रहे। खवातीनो हज़रात, इस बात की कोई वाज़ेह दलील नहीं मौजूद। चुनाचे मछली ने अल्लाह के हुक्म से समुद्र के किनारे पर आप अलैहिस्सलाम को उगल दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मछली के पेट में रहने की वजह से इनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसा कि परिंदे का पैदाशुदा बच्चा, जिसका जिस्म नर्म नाजुक होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं होते। गर्ज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नहीफ व नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने साहिल पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। बाज़ रिवायात के मुताबिक एक बकरी या भेड़ का इंतजाम भी हुआ जो आपको आकर दूध पिलाती थी, हत्ता कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तवानाई लौट आई। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त होकर दोबारा कौम के पास आए तो वो इनके इंतजार में थे। चूँकि इन्होंने अपनी आंखों से अजाब के आसार देख
देख लिए थे, इसलिए सब के सब ईमान ले आए और सदियों तक खूब अमन व चैन से रहे। इस तरह अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ कि जो लोग ईमान लाएंगे इनको मैं खूब रिस्क दूंगा और बरकतें अता करूंगा। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से वो तमाम अज़ाब और तकलीफ दूर हो गईं जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और नाराज़गी की वजह से इन पर मुसल्लत हो गई थी। इस किस्से में सबक ये है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह की तरफ से ही है, आपके ज़िम्मे तो बस पैगाम हक पहुंचाना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपका हाफिज़ व निगहबान।